कि दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि अगर कोई वकील नहीं कर सकता है तो अपने मुकदमे की पैरवी वो खुद कर सकता है, और इसी अधिकार का केजरीवाल साहब दुरुपयोग कर रहे हैं। जो आदमी सरकार के खजाने का करोड़ों रुपए वकीलों की फीस में बर्बाद कर सकता है, वो भी मुकदमे जो पर्सनल लेवल पे उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे लगे, उसकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जो क्रिमिनल मुकदमे लगे उनकी पैरवी के लिए करोड़ों रुपए राज्य के खजाने का बर्बाद कर सकता है, वह एक पिटीशन को लेकर के हाई कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट का समय भी बर्बाद कर रहा है, और बाकी जो मुवक्किल लाइन में लगे हो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए उनका भी कीमती समय वो बर्बाद कर रहा है। लेकिन उनको क्या है, राजनीतिक दल है, राजनीति करनी है और राजनीति करने के लिए मौका उनको चाहिए। लेकिन बात क्या है कि अदालत जो है ऐसे लोगों को एक्सपोज करके भविष्य की घटनाओं के लिए जो है सुरक्षित करती है अपने आने वाले न्यायाधीशों को। केजरीवाल साहब का जो आर्गुमेंट ऑफ लाइन था वह टोटली जो है उस फैसले से ही चिपका था जो उनको फेवर करता है। एक बार तो मैडम ने, ऑनरेबल जस्टिस ने बोल दिया कि भाई हम थोड़े उनसे बड़े वाले जज हैं और आप बार बार उसी फैसले की बात कर रहे हैं, हम सुन सकते हैं, उनके ऊपर सुन सकते हैं। यह बताना पड़ रहा है एक मुख्यमंत्री को, और यह बताने के बाद भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को बताने के बाद, और उसके बाद फिर वह तर्क पे नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने बार बार उनसे कहा कि कम टू द पॉइंट ऑफ रिक्यूजल के मामले में आप बताइए कि हमको क्यों रिक्यूज करना चाहिए, और सब बातें घुमाते घुमाते अपने कोर एजेंडे पर वो आ गए। यह माननीय 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कभी कोई भी व्यक्ति जो कम्युनिस्ट एजेंडे का रहा न्यायपालिका में उसके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकले, जो कभी कांग्रेस के एजेंडे का रहा उसके लिए 2 शब्द नहीं निकले। लेकिन एक गैंग है जिसमें कोई भी न्यायाधीश अगर दीप प्रज्वलित कर देता है किसी मूर्ति के सामने, या फिर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा करके सनातनियों को सुरक्षित होने के लिए एक रास्ता दिखाता है, या फिर कोई न्यायाधीश आगे चल करके यह कहता है कि भाई सभी को मौका मिलना चाहिए और हर चीज वैसे नहीं चलेगी जैसे कभी चला करती थी, तो उन एजेंडे के खिलाफ ये लोग खड़े होने वाले लोग हैं। और बात यहां पर है कि केजरीवाल साहब जो है अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आपने तो कह के निकल गए, आपने तो कह दिया कि माननीय न्यायमूर्ति जो है गई थी कार्यक्रम में, संघ के कार्यक्रम में गई थी, या संघ से उनके लिंकेजेज हैं, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया अदालत के अंदर। लेकिन यह बात कहते ही उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को खोल दिया। जब आपने इस तरह से बात कही तो पूछा जाएगा ना कि केरल में जो कानून मंत्री था वह सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। केरल की जो पहली सरकार बनी थी उसमें जो कानून मंत्री थे और जिनको बाद में यह कहा जाने लगा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वत हैं, विद्वत्ता पे बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायाधीश वी.आर. कृष्णा अय्यर का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं सीधे नाम ले रहा हूं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली उसको भुलाया नहीं जा सकता और उसका हर अधिवक्ता समाज उसके लिए रेडी है। लेकिन वह राजनीति से लिंकेजेज नहीं थे, कानून मंत्री थे, सरकार में मंत्री थे, और मंत्री होने के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट करके जज बने। बताइए। राज्यसभा के एमपी थे बहरुल इस्लाम, 2 बार एमपी थे, और उसके बाद रिजाइन करके वो हाई कोर्ट के जज बने। इस पर मुंह नहीं खुलेगा। आफ्ताब आलम, वी गोपाल गौड़ा, ये 2 कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, ये लोग रिजाइन कर करके जज बने। तो जो लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शोभा बढ़ाने के बाद, हाई कोर्ट की शोभा बढ़ाने के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप उस स्थिति में नहीं है कि आप अपने न्याय निर्णय से, अपने फैसलों से किसी को प्रभावित कर सके।
लेकिन यहां पर तो भाई आप राजनीतिक पार्टी के सदस्य, एक्टिव सदस्य, एमपी होने के बाद, मंत्री होने के बाद आप लोग आए और 10 साल में हमारे केजरीवाल साहब को एक बार भी नहीं लगा न्यायपालिका शुद्ध की जानी चाहिए, कम्युनिस्ट माइंडसेट के लोगों को नहीं आना चाहिए, कांग्रेसी माइंडसेट के लोगों को नहीं आना चाहिए, और न्यायपालिका में ऐसे लोग आने चाहिए जो कि किसी तरह से विचारधाराओं से जुड़े हुए न हो, निष्पक्ष लोग हों। मैं इस बात पर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दर्द क्या है लोगों को कि आखिर शेखर यादव ने जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन या किसी कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, उन सबसे इनको बहुत दर्द है। आखिर जब तक कांग्रेस के लोग आते रहे न्यायपालिका में, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आते रहे, तब तक कभी नहीं कहा गया कि संविधान सुरक्षित नहीं है, तब तक कभी नहीं कहा गया कि संविधान खतरे में आ गया या न्यायपालिका खतरे में आ गया या न्यायपालिका की निष्पक्षता पे कोई सवाल उठाया जाने लगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाता है, और जाता है, उसका सदस्यता नहीं ले रहा है, उसका कोई ऑफिस बीरर नहीं बन रहा है, या कोई हेडगेवार जी की कर्मभूमि पे चला जा रहा है, नागपुर चला जाता है, तो इन बातों पर अब सवाल उठेंगे। और केजरीवाल साहब का जो मुद्दा था उसको कोर्ट ने एक्सपोज किया। कोर्ट ने कहा कि भाई आप रिक्यूजल पे कहिए, आप बार बार उस चीज की बात क्यों कर रहे हैं कि जो कि जब मेरिट पे बात होगी तब कहा जाएगा। कोर्ट का बार बार उनसे पूछना था कि भाई आप मेरिट के बारे में क्यों बातें आ रहे हैं, आप क्यों बता रहे हैं उस फैसले में अच्छा था, उस फैसला में सही था, हम निष्पक्ष हैं। बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि आई एम नॉट एक्यूज, आई एम एक्विटेड, आई एम एक्विटेड, बार बार वो इस बात को अपने आप को ठहरा रहे थे। जैसे लग रहा था कि मतलब कोई सर पे बहुत बड़ा बोझ रखा था जिसको उतर गया है, और उसके बाद जो खुशी होती है उनके चेहरे पे वो थी। और कोर्ट ने उनसे स्पष्ट कर लिया भाई पहले आप कोर्ट में बोल दीजिएगा, आपने किसी कथराई तो नहीं किया, ऐसा ना हो गला फंसने लगे तो फिर आप जो इस तरह की बातें करिए। तो केजरीवाल साहब ने अपने आप को एक्सपोज किया, और सीधी सी बात उन्होंने उस एजेंडे को भी एक्सपोज किया कि जो लाल किला मैदान में भारत माता की जय तो बोलता था, वंदे मातरम भी बोलता है, लेकिन वह सनातनी द्रोही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है।